नमस्ते। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन के रहस्यों को समझेंगे। और हाँ, कुछ ऐसे खास शब्दों के बारे में जानेंगे जो किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर ये गुणा है क्या चीज? मतलब मल्टीप्लिकेशन कहते किसे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, गुणा कुछ और नहीं बल्कि एक ही नंबर को बार बार जोड़ने का एक बहुत ही तेज, एक सुपर फास्ट तरीका है। अब सोचिए, 5 को 3 बार जोड़ना हो, यानी 5 + 5 + 5। इससे अच्छा है हम सीधे 5 को 3 से गुणा कर दें। है ना एकदम आसान। समझिए, ये मैथ्स का एक शॉर्टकट है। अच्छा, अब हर मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम के ना कुछ हिस्से होते हैं, कुछ मेन पार्ट्स। चलिए इसके 3 मुख्य भागों को देखते हैं। अगर ये समझ आ गए तो कोई भी इक्वेशन बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो इस खेल में 3 मेन प्लेयर्स हैं। पहला है गुण्य, ये वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। फिर आता है गुणक, ये वो नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आखिर में आता है गुणनफल, जो हमारा फाइनल रिजल्ट या कहें तो आंसर होता है। बस ये तीनों मिलकर ही गुणा की पूरी कहानी को बनाते हैं। चलिए, नमस्ते। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गणित की शब्द समस्याओं को देखकर सिर चकरा गया हो? तो आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, खासतौर पर गुणा वाले सवालों का। चलिए शुरू करते हैं। ये जो शब्द समस्याएं होती है ना, अक्सर एक पहेली जैसी लगती है ना? पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये उलझन नहीं बल्कि मैथ स्किल्स को चमकाने का एक जबरदस्त मौका है। यकीन मानिए, इस चर्चा के आखिर तक सोच बिल्कुल यही होगी। देखिए, इसका जो असली राज है वो नंबर्स में नहीं बल्कि शब्दों में छिपा है। तो इससे पहले कि हम उन सुरागों को ढूंढना शुरू करें, चलिए गुणा की किसी भी समस्या के, कह सकते हैं, 3 मुख्य किरदारों से मिलते हैं। जी हां, हर गुणा की समस्या की एक अपनी कहानी होती है और उस कहानी में होते हैं 3 मेन कैरेक्टर्स। और अगर इन कैरेक्टर्स को जान लिया तो समझ लीजिए आधा काम तो वहीं हो गया। तो चलिए मिलते हैं इनसे। तो सबसे पहले हैं गुण्य। ये वो नंबर है जिसे हम गुणा कर रहे होते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये एक ग्रुप में कितनी चीजें हैं वो बताता है। मान लीजिए अपने पास 3 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 5 चॉकलेट हैं। तो यहां पर जो 5 है वही हमारा गुण्य है। अगला किरदार है गुणक। अब ये वो नंबर है जो हमें ये बताता है कि ऐसे कितने ग्रुप्स हैं। तो अपने चॉकलेट वाले उदाहरण पर ही वापस चलते हैं। वहां जो 3 डिब्बे थे ना, वही हमारा गुणक है। मतलब ये हमें बता रहा है कि 5-5 चॉकलेट के कितने सेट हमारे पास हैं। और आखिर में आता है गुणनफल। अरे, ये तो है हमारा ग्रैंड प्राइज, मतलब फाइनल आंसर। ये वो टोटल अमाउंट है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो अपने उदाहरण में 5 चॉकलेट को 3 डिब्बों से गुणा किया तो क्या मिला? 15 चॉकलेट। और बस यही 15 हमारा गुणनफल है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। पता है, ये जो शब्द समस्याएं होती हैं ना, ये असल में हमें सीक्रेट क्लूज देती हैं। छोटे छोटे हिंट्स जो हमें बताते हैं कि कब प्लस करना है, कब माइनस, या फिर हमारा फेवरेट मल्टीप्लाई। एक सीधा सा नियम याद रखना है, सही शब्द किसी भी मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम को एक सिंपल कैलकुलेशन में बदल देते हैं। सच कहूं तो भाषा मैथ्स में एक सुपर पावर की तरह काम करती है। तो फिर क्या उन जादुई हिंदी शब्दों को जानने के लिए सब तैयार हैं, जो खुद चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं गुणा करो? यही तो वो खजाना है जिसकी हम सबको तलाश थी। अपनी डिटेक्टिव वाली टोपी पहन लीजिए। जहां भी गुणा, बार, के समूह या प्रत्येक जैसे शब्द दिखें तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। अरे वाह, ये तो बार बार जोड़ने को कह रहा है, जिसका मतलब ही गुणा होता है। और हां, कुल और का गुणनफल जैसे शब्द भी बहुत बड़े इशारे हैं। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। का या की जैसे शब्दों पर भी नजर रखनी है, जैसे 100 का आधा। यहां का मतलब गुणा ही होता है। और 2 गुना या 3 गुना जैसे शब्द, ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं मुझे 2 से मल्टीप्लाई करो या मुझे 3 से करो। और अगर कहीं क्षेत्रफल दिख जाए तब तो पक्का है कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा ही करना है। तो कुल मिलाकर ये हैं लगभग 16 पावरफुल शब्द और फ्रेजेस। बस इन 16 सुरागों पर पकड़ बना लीजिए और फिर देखिए कैसे कोई भी गुणा वाली शब्द समस्या चुटकियों में हल होती है। सच में ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अच्छा, तो अब तक जो भी हमने सीखा उसे एक सिंपल सुपर इजी स्ट्रैटेजी में पैक करते हैं,
क्योंकि सबसे जरूरी है एक अच्छा प्लान। तो ये रहा हमारा 3 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए और उन कीवर्ड्स को ढूंढिए। स्टेप 2, अपने गुण्य यानी ग्रुप का साइज और गुणक यानी कितने ग्रुप्स हैं इन्हें पहचानिए। और स्टेप 3, बस कैलकुलेट कीजिए और अपना गुणनफल निकाल लीजिए। बूम, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो अब जब तर्कश में इतने सारे शक्तिशाली शब्द रूपी तीर आ गए हैं तो सवाल बस एक ही है, वो कौन सी मैथ्स प्रॉब्लम होगी जिसे सबसे पहले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व किया जाएगा। जाइए और मैथ्स को जीत लीजिए। अब आते हैं असली मजेदार हिस्से पर। जानते हैं, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, इनमें कुछ छिपे हुए क्लूज होते हैं, कुछ इशारे, और यही शब्द हमें बताते हैं कि अरे यहां पर तो मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इन संकेतों को ढूंढना शुरू करते हैं। इन शब्दों को एक सीक्रेट कोड की तरह समझिए। एक बार ये कोड क्रैक हो गया तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम एक आसान सी पहेली बन जाएगी। सारा खेल बस उन छिपे हुए सुरागों को पहचानने का है। तो ये रहे हमारे कुछ पहले कोड वर्ड्स। जब भी सवाल में गुणा या बार जैसे शब्द दिखें, जैसे कि 4 बार 3, या फिर प्रत्येक दिखे, जैसे हर बच्चे को 2 टॉफी मिली, या के समूह दिखे, जैसे 5 के 3 समूह हो, तो समझ जाइए ये मल्टीप्लाई करने का एक बहुत बड़ा इशारा है। और हां, कुल शब्द भी एक क्लू हो सकता है, खासकर तब जब एक जैसे ग्रुप्स को जोड़ने की बात हो रही हो। लेकिन रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। अगर कहीं 2 गुना या तिगुना लिखा है तो इसका सीधा मतलब है 2 या 3 से मल्टीप्लाई करना। और सोचिए, जब हम किसी जगह का क्षेत्रफल या एरिया निकालते हैं, जैसे किसी कमरे का, तो हम क्या करते हैं? हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा ही तो करते हैं। तो ये शब्द भी गुणा करने के ही इशारे हैं। और कभी-कभी ना सबसे छोटे शब्द ही सबसे बड़े क्लूज होते हैं, का या की। इन शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर सवाल है 12 का 1/4, तो इसका मतलब है 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना। देखिए कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन कितना पावरफुल है। तो ठीक है, अब हमें कोड तो पता चल गया है, तो अब इसे इस्तेमाल करने का समय है। चलिए देखते हैं कि इन शब्दों को एक्शन में कैसे लाया जाए। तो देखिए, बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पढ़ना है, पहचानना है और हल करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, फिर हमारे सीक्रेट कोड वर्ड्स को ढूंढकर पहचानिए, और आखिर में बस अपनी इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। हो गया, बस इतना ही करना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, इन कीवर्ड्स को पहचानना, समझो आधा काम तो वहीं हो गया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पजल के उस सबसे जरूरी टुकड़े को ढूंढना जिसके मिलते ही पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। तो अब अगली बार जब कोई वर्ड प्रॉब्लम सामने आए तो कौन सा सीक्रेट कोड सबसे पहले नजर आएगा? इन इशारों को ढूंढते रहिए और फिर देखिए, मैथ्स की कोई भी चुनौती आसानी से हल हो जाएगी। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल को देखते हैं। मान लीजिए एक टोकरी में 6 आम हैं, तो ऐसी 5 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे? अब असली सवाल ये उठता है, हमें जोड़ना है, घटाना है या फिर गुणा करना है? कंफ्यूजन अक्सर यहीं से शुरू होता है ना? पर कोई बात नहीं, आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। उस सीक्रेट कोड को जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन असल में है क्या। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो गुणा कुछ और नहीं, बस बार बार जोड़ने का एक, कह सकते हैं कि एक फास्ट तरीका है, एक शॉर्टकट है। बस यही है इसका मेन कॉन्सेप्ट। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। जानते हैं, गणित की हर शब्द समस्या में कुछ गुप्त शब्द यानी कोड वर्ड्स छिपे होते हैं। ये वो शब्द हैं जो हमें इशारे में बताते हैं कि भाई अब गुणा करना है। और सबसे अच्छी बात, ये सुराग हमारी आंखों के ठीक सामने ही होते हैं। चलिए कोड की शुरुआत करते हैं सबसे सीधे साधे सुरागों से। जब किसी सवाल में साफ साफ लिखा हो गुणा, गुणा करना या से गुणा किया गया, तो बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, ये तो डायरेक्ट सिग्नल है। अब इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जब भी चीज़ों को बराबर सेट या ग्रुप्स में बांटा जाता है तो ये शब्द के समूह एक बहुत बड़ा सुराग होता है। असल में यही तो गुणा की नींव है, एक जैसी चीज़ों के ग्रुप्स बनाना। और के समूह के साथ ही काम करता है। एक और शब्द प्रत्येक समूह, ये शब्द हमें बताता है कि हर एक ग्रुप के अंदर कितनी चीज़ें हैं। तो जब ये दोनों साथ में आते हैं तो हमारी गुणा की समस्या पूरी तरह से तैयार हो जाती है। ये देखिए कि हमारा ये कोड कितना स्मार्ट है।
दुगना और 2 बार ये शब्द सुनने में अलग अलग लगते हैं, पर दोनों का मतलब एक ही है। दोनों ही 2 से गुणा करने का इशारा कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह जब हमें तिगुना शब्द दिखाई दे तो समझ जाइए ये एक बहुत पावरफुल कोड वर्ड है जो साफ कह रहा है कि 3 से गुणा करो। अच्छा, कुल शब्द थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसे हम जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इसे बराबर समूहों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये गुणा करने का एक पक्का संकेत होता है। मतलब यहाँ पर संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। और ये छोटा सा शब्द का या की, अक्सर हम इस पे ध्यान ही नहीं देते, पर ये गुणा के लिए एक बहुत ही आम सुराख है। जैसे हम कहते हैं ना 50 का 10%, तो यहाँ का मतलब गुणा ही होता है। हमारे कोड में और भी बहुत कुछ है, शब्द जैसे गुना या बार का गुणनफल और यहाँ तक कि क्षेत्रफल भी। ये सभी हमारे गुप्त कोड का ही हिस्सा है, तो इन पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। तो अब जब हम कोड को पहचानना सीख गए हैं तो चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब हम गुणा की समस्या के हर हिस्से के जो फॉर्मल नाम होते हैं उन्हें समझेंगे। तो आइए मिलते हैं गुणा के इन मुख्य खिलाड़ियों से। हमारा पहला खिलाड़ी है गुश्य, जिसे अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। ये वो संख्या है जिसे गुणा किया जाना है, या कह सकते हैं कि ये हमारे ग्रुप का साइज है। जैसे हमारे आम वाले सवाल में ये था 6। दूसरा खिलाड़ी है गुणक यानी मल्टीप्लायर। ये वो संख्या है जो हमें बताती है कि गुश्य को कितनी बार लेना है या हमारे पास कुल कितने ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमारे सवाल में 5 टोकरियां। और आखिर में आता है गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। ये और कुछ नहीं, बस गुणा करने के बाद जो हमें फाइनल जवाब मिलता है वही है। तो चलिए इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं। हमारी आम वाली समस्या में 6 हो गया गुश्य, 5 हो गया गुणक, और जब हमने इन्हें गुणा किया तो हमें मिला 30, जो कि हमारा गुणनफल है। देखिए कितना आसान है ये समझना कि ये सभी हिस्से कैसे एक साथ काम करते हैं। तो लीजिए, पहेली सुलझ गई है। इन कोड वर्ड्स के साथ गणित की शब्द समस्याओं को हल करने की जो मास्टर की है वो अब हमारे पास है। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि ये शब्द ही असली चाबी हैं। इन्हें किसी भी शब्द समस्या में ढूंढना है और हमें तुरंत पता चल जाएगा कि गुणा कब करना है। यकीन मानिए, इस तरीके से सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो अब सोचिए, जब ये गुप्त कोड सामने आ ही गया है तो अब से गणित की शब्द वाली समस्याएं कितनी ज्यादा आसान लगने लगेंगी, है ना? अगली बार जब भी कोई ऐसी समस्या सामने आए तो बस इस कोड को याद रखना है।